व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हो जाता था, फिर बाद में उनको इलेक्शन में जीत जाते तो वो एरिया के विधायक बन जाते थे, उनको हर सेफ्टी दिया जाता था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे इधर में है पॉलिटिक्स ज़्यादा है। एक घर में 4 सदस्य रह गए तो उसका घर कैसा चलेगा, आप ही लोग बताइए। उसमें 4 घर में 4 आदमी में एक ही आदमी सदस्य रहेगा तो घर चलेगा। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत विधायक, बहुत हर प्रकार के नेता हैं, पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। इसके लिए जो है हमारा उत्तर प्रदेश हर जगह मार खाता है। इसके लिए बताइए, नहीं करता। इसके लिए बताइए क्या किया जाना चाहिए। वही करना चाहिए कि जो कि हमारा उजाड़ने का काम न करे, हमको बसाने का काम करे। हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। वोट पर बताइए, वोट क्या करेंगे आप? अगर नहीं सुनने तो आप क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तो भाई ठीक है, नहीं मत सुने। उनका तो राज्य चल रहा है, जैसे मत तैसे करें। जो हम लोग को होएगा वो हम लोग करेंगे, जिसको मर्जी होगा देंगे। हाँ, वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। कहिए ना, बात देखिए साफ है। जो हम लोग के दिल में आएगा वो करेंगे। कह रहे हैं ना कि हम लोग को बोलना क्या है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारा क्षति होता है तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उसके लिए हम लोग पूरे जितना हम लोग जमे हुए हैं 500 या 1000 जो भी हैं वे हम लोग उसी को वोट देंगे। क्योंकि हम लोग 2 साल से किस तरह से जिए हैं वो हम लोग ही जानते हैं। 10 रुपया कमाई है और 100 रुपया खर्च किया जाता है। हम लोग को यहाँ इधर से भी मार रहे हैं और कोर्ट कचहरी में ले जाके भी मार रहे हैं। इधर जो दुकान छोड़ ही दे रहे हैं और जो पैसा 10-20 रुपया ले जाकर वहाँ दे रहे हैं। तो हम लोग किस तरह से जी रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। इसलिए हम ही को ये कहना है, यही कहना है कि हमारे लिए जो करेगा हम उनके साथ हैं, या नहीं हम किसी के साथ नहीं। ये बताइए, जो सामने दुकानें उजाड़ी गई करीब, उसमें कितनी दुकानें उजाड़ी गई, और अभी जो बसी हुई दुकानें जिनको प्रशासन बार बार धमकी आता है हम उजाड़ देंगे? जिधर उजड़ गया सर उधर 115 दुकानें थी। 115, इसका मतलब 115 परिवार सीधे सीधे? हाँ पूरा। और इधर में हमारा करीब 200-250 दुकानें हैं। और उसके साथ समझ जाइए कि एक घर में 5-7 परिवार हैं और सब परिवार वाले हैं। कम से कम 1000-2000 के लमसम में दोनों का मिला के फूल जाएगा 2500-3000 के करीब। वोटर इतने हो जाएंगे? हाँ, और बढ़ भी सकते हैं उससे। मैंने ये हम कम से कम वाला टारगेट आपको बता रहे हैं। और सबका मन यही है कि इस मर्तबा अगर हम लोग को अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो जबरन यहाँ पर आकर के बस स्टैंड बनाने की कोशिश करते हैं सर, ये भी नाजायज है। उनका ज़मीन भी नहीं है। उनका ज़मीन हम लोग नाप के देखे थे, वे थाने के उधर में जा रहा है। और उनका है भी नहीं, ये काश्तकार की ज़मीन है। इसके बाद ये भी सरकार अपना फ़ायदा उठा रही है, सरकारी ताकत दिखा के या जैसे डरवा के धमका के कि हम इनको खाली करा लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ कटने मरने के लिए तैयार हैं। इतना आसानी से हम लोग छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि अगर हट गए तो भी मर गए। इसलिए लड़के न मरो जहाँ पर हैं, इसलिए हम लोग बांध लिए हैं कि यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अगर इसका संविधान करना है तो सरकार कहीं दूसरे जगह उनको रोडवेज वगैरह बना दे, जो भी करे, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हर जगह गरीब को, गरीब जनता लोग को सरकार सेवा कर रही है कि इन्हें आवास दिया जाए और फलाना और ठिकाना दिया जाए। एक बसे को उजाड़ा जा रहा है। ये आवास का मतलब कि आवास लायक तो हम लोग हैं, जो कि न है घर के हैं, न घाट के, न एक बीसा खरीद सकते हैं, न उसको बनवा सकते हैं। तो एक बना बनाए उजाड़ रहे हैं, तो हम सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे कि हमारे लिए मतलब हमको दूसरे जगह बसा देगा? लिखी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारी आके पूरा भरोसा दिलाएं
हम बस स्टैंड कहीं और बनाएंगे, यहाँ किसी को नहीं उजाड़ेंगे। हाँ, यहाँ किसी को न उजाड़े, बिल्कुल और सुविधा हम लोग को दे, सुविधा दें। हाँ, जो कमियां हैं उन्हें सुविधा दे, तब न हम समझेंगे कि हमारा भी कोई है। इस तरह से पेश आते हैं लोग, अधिकारी लोग, कि जैसे हम लोग कहीं उड़ के आ गए हैं, इस देश का नागरिक नहीं है, इस टाइप से पेश आ रहे हैं। अरे गरीब को तो कहीं दे के बसाया जाता है। सरकार का यही नियम है कि कम से कम जिस जमीन पर रह गया उसको पट्टा वगैरह कर दे, हुआ उसको उसके नामे से कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ बस जो चल गया अपने मन से वही काम कर रहे हैं। मतलब प्रशासनिक अधिकारी भरोसा नहीं देंगे तो आप सब लोग मिलकर कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, यही हम लोग का ये है कि जब हमारे लिए कोई नहीं है तो हम क्या है उसका हम क्या करेंगे करके। हाँ। 2-3 सालों से हम लोग 3 साल हो गया सर, जब ले हम लोग को कोर्ट का नोटिस मिला और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हम लोग को यहाँ पे आए ज़बरदस्ती कब्जा जमाने के लिए। उस समय से सर हम लोग का भूख प्यास तो पहले से ही मर गया, और उसके बाद हम लोग एड़ी से लेकर चोटी तक, अपना लखनऊ तक से लेकर जहाँ भी हम लोग को समझ में आया वहाँ तक हम लोग अपना यहाँ की सारी समस्याओं से सभी लोगों को अवगत भी कराएं। सभी लोग अवगत भी हैं सर ये समस्या से, जान के शायद उन लोगों की हमारी सहानुभूति भी है कि सब बेचारे जाएंगे कहाँ जाएंगे, हम लोग के पक्ष में भी हैं। लेकिन जो भी हम लोग के अभी वोट का माहौल चल रहा है, यहाँ पे मोदी जी आज भी आए थे, सभी कल अखिलेश यादव जी आएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है सर, सभी लोगों का जीव का ऊपर महंगाई से कैसे आदमी सूझ बूझ रहा है, कोई हम लोग का खोज खबर लेने के लिए नहीं आ रहा है। आज जो भी नेता लोग आते हैं, हम लोग सिर्फ गिड़गिड़ाते हैं, वोट मांगते हैं, हम लोग उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं कि सर ये बताइए कि हम लोग क्या किया जाए। वो कहते हैं अरे हमारी सरकार आने दीजिए, हम बचा दें। सिर्फ आश्वासन ही हम लोग को दिया जाता है सर, उसी पे हम लोग चल भी रहे हैं कि अरे यार अगली सरकार बनेगी, जिसकी भी चलेगी कम से कम हम लोग बच जाएगा। स्थिति देख लिया जाए सर, यहाँ पे सभी लोगों का चेहरा एकदम गिरा हुआ है, सभी लोग एकदम भावुक है। चाहे इतना बड़ा सा वोट 7 तारीख को यहाँ पे वोट करने वाला, अगर हम लोग के पास अगर कोई भी सही तरह से लिखित अगर हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है तो सर हम लोग यहाँ से 193 लोगों से जो भी लोग हैं, सभी लोग जो कि ओबरा का बाजार मछली मंडी से सर इसी जगह से यहाँ की रौनक भी बनी हुई है, अगर ये उजड़ जाएगा तो ओबरा की हमको नहीं लगता है सर यहाँ सभी लोग हम लोग यहाँ की रौनक भी चली जाएगी और हम लोग के भूखे मरने के आगे कोई भी रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग के पास यही रास्ता मिलता है कि हम लोग यहाँ का पूरा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता या कोई लिखित तौर पे नहीं देता तब तक सर हम लोग पूरा वोट से बहिष्कार करते हैं। या तो कोई भी अगर नेता या कोई आज के हमको प्रतिनिधि ये आश्वासन देता है या लिखित तौर पे कि आप लोग की समस्याएं को समझी जाएगी सर, तभी हम लोग के पास कोई विकल्प बचेगा, या तो हमारा कोर्ट में तो हमारा विचार नहीं चल ही रहा है। यही बात है सर, धन्यवाद सर। 7 बीघा दे दे, हर मार्केट वहाँ पर तैयार हो जाए, रोड बीच में बना दे, एक दुकान इधर एक दुकान इधर, सामना पर हो जाए, लाइन से हर चीज़ रेडी हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहे तभी, जंगल में सिटी बसता है, हम बनाए हैं जंगलों में पहाड़ों में सिटी बनाए हैं, लेकिन सरकार के ऊपर है, सरकार बनाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सरकार नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं। 3 सालों से व्यापारियों जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो सामने की दुकानें थी साल भर लड़ाई लड़े, तो वो साल भर के अंदर जो है परियोजना जो है, जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 फुट दुकानें छोड़ के बाउंड्री की जाएगी, जिसने लिखित रूप से नहीं दिए, कहे थे, जुबानी कहे थे, और व्यापारी भाई सब लोग सहमत हो गए थे 15 फुट छोड़ के दुकान जो है बाउंड्री की जाएगी। उसके बाद हुआ क्या कि फिर साल भर जो है प्रक्रिया चलता रहा। साल भर बाद जो है सीजीएम बदल गए। सीजीएम बदलने के बाद जो है तत्काल जो है यहाँ पे प्रशासन द्वारा बाउंड्री करा दिया गया। उसके बाद बाउंड्री कराने के बाद जो 105 दुकानें लगभग थी वो सारे लोग रोड पे आ गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहाँ चला गया। वो व्यापारी आज तक कहीं जो है स्थापित ठीक से ढंग से नहीं हो पाए, कोई गांव चला गया, कोई फेरी कर रहा है, कोई फुटपाथ पे दुकान लगा रहा है, कोई जहाँ तहाँ लोग चले गए। फिर बात आई सामने मछली मंडी, बस स्टैंड, फला बात को लेके यहाँ पे करीब कुल 193 से 200 लमसम दुकानें हैं, जो कि यहाँ 1-1.5 महीना लमसम जो है यहाँ के व्यापारी धरना प्रदर्शन भी किए। धरना प्रदर्शन करने के बाद बैठे, फिर यहाँ की स्थानीय प्रशासन गुंडागर्दी करने लगी।
और जो है इससे पहले जो स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन इतना गुंडागर्दी कर दी है कि लगभग डेढ़ महीना धरना चला और उसके बाद बोले कि ये होगा वो होगा करके जो है बोर्ड लगाने का इन्होंने धरना हटा के बोर्ड लगाने का काम किया। इन्होंने कब्जा करने का स्टार्टिंग कर दिया। वो भी लोग हट गए। व्यापारी यहाँ के सीधे सपाटे जो है कि चलते रहें, लगे रहें। कोई फुटपाथ पे दुकान लगा रहा है, कोई की दुकानें हैं। ये प्रक्रिया चलता रहा। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया। कोविड से जूझते हुए लगभग करीब 200 दुकानें हैं। 200 दुकानें से मान लीजिए 2000 लोग यहाँ से प्रताड़ित हो रहे हैं। और कभी प्रशासन से धमकी दिया जा रहा है, कभी कुछ जो है कागज भेज दिया जा रहा है। तरह तरह की बातें जो है यहाँ बना के, और जो है आम पब्लिक यहाँ की व्यापारी जो है एकदम अतवस्थ हो गए हैं, एकदम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से जो आज जो अपने उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग का काम चल रहा है 7 मार्च 2022 में जो वोटिंग होने वाला है, उसको देखते हुए व्यापारी वोट करने का रखते ही नहीं है। कह रहे हैं कि वोट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? जब स्थानीय विधायक नहीं सुन रहा है, स्थानीय प्रशासन नहीं सुन रहा है, लोग कहाँ दौड़ के लखनऊ जा रहे हैं, फला जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है आज के डेट में। तो जाहिर सी बात है व्यापारी भाई सब सहमत है, इस बार वोट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि लोग व्यापारी एकदम जो है खत्म हो गए हैं। ताकि ओबरा के ये गरीब व्यापारी हैं जो किसी तरह से अपनी जीविका इस ओबरा, जिसे बस स्टैंड कहा जाता है, मछली मंडी कहा जाता है, और ये गरीबों की एक बाजार है। और शासन प्रशासन द्वारा 3 साल पूर्व ही इसे नोटिस दी गई और उस समय से आज तक इन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी से सटी हुई दुकानें थी कुछ रोड के उस पार 105 दुकानें जिसे शासन प्रशासन तोड़ दी। वो व्यापारी आज तक अपने रोजगार को नहीं बना पाए हैं और बड़ी मुफलिसी और मजबूरी में जीर खा रहे हैं किसी तरह से। हम व्यापारीगण बहुत ही परेशान हैं। 2 साल से कोरोना काल ने तोड़ दिया है हमें। रोजी रोटी हमारी ठीक तरह से चल नहीं पा रही है। हम अपने बच्चों की शिक्षा परवरिश करने में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हमारी आय दूसरी कुछ नहीं है, उसके बावजूद शासन प्रशासन हमें हमारे रोजगार से वंचित करना चाहती है। इस बाज़ार को ध्वस्त करके अपना जो भी मंशा हो वो अपना मंशा पूरा करना चाहती है। हम लोगों ने यहाँ से बहुत, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य, हम लोगों ने हर विधायक, सांसद सबसे गुहार लगाई कि हमारी जीविका, हमारी रोजी रोटी पे ध्यान दिया जाए। आज तक कहीं से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम व्यापारियों को बड़ा ही दिल में डर है कि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद हमारी ये रोजी रोटी, हमारी दुकान को शासन प्रशासन द्वारा तोड़ दिया जाए। हम बहुत ही चिंतित हैं। जैसे जैसे चुनाव के करीब आ रहा है, हमें बहुत डर बना हुआ है कि हमारी रोजी रोटी इस चुनाव के बाद कहीं ऐसा न हो कि शासन प्रशासन द्वारा छीन लिया जाए। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारी जीविका, हमारे बच्चों की जीविका पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम सारे व्यापारीगण इस वोट का जो 7 मार्च को हमारा 7वें चरण में हमारे एरिया में ओबरा विधानसभा का वोटिंग होना है, हम सारे व्यापारीगणों ने ये निश्चय किया है, आपस में बात विचार की है कि हम इस बार की वोटिंग का अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सारे व्यापारी इस बार वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। हम अपने घर में काला दिन की तरह मनाएंगे, अपने घरों पे अपने बच्चों के साथ रहेंगे। अगर हमें शासन प्रशासन द्वारा कोई किसी तरह का कोई विश्वास नहीं दिया गया तो हम इस बार सारे व्यापारी अपनी वोट का बहिष्कार करते हैं और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी जीविका, हमारी रोजी रोटी के बारे में सोचा जाए। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। इस बार की वोटिंग हम नहीं करेंगे। अगर हमारी रोजी रोटी टूटी तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। चलिए बताओ।
हम सारे व्यापारी इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। काहे बहिष्कार कर बताई? हमारी रोजी रोटी छीन ली जा रही है, हमको जाड़ा जा रहा है। तो क्या प्रशासन सुनत नहीं बाका? कोई नहीं सुन रहा, न शासन न प्रशासन। आगे डरवाते हैं, धमकाते हैं। तो आप डराई जा बोलो उनसे? भाई अब हम लोग की उतनी ताकत नहीं तो क्या करें, डराएंगे। मतलब पहले आप लोगों के ये निश्चित कैलें कि हमन के न उजाड़ल जाए कौनो हालत में, बल्कि यहाँ सुविधा बढ़ावल जाए। हाँ, अगर सुविधा बढ़ा दें बहुत बढ़िया है, हम लोग के यहाँ बसा दें और अच्छा रहेगा। और नहीं सुनत तब 7 तारीख का करी है? वोट डाले जी हैं? वोट डाले नहीं जाएंगे। पक्का? पक्का एकदम। तो केवल अपना है कि पूरा घरे भर का? पूरा घर का वोट नहीं जाएगा। और अगल बगल का? अगल बगल पूरा एरिया। मतलब जितना जितना कोशिश करी है अधिक से अधिक, है ना? जी हाँ। अब बात बन गई तब? बात बन जाएगी तो देंगे वोट। अच्छा, एम प्रशासनिक जो पार्टी का आदमी हम लोग बसाना चाहेगा उसको वोट देंगे। मतलब विश्वास दिया वैसा नहीं कि केवल भाषण देके चल जाए, लिख के दे आवे सबके सामने। ठीक चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बतावे 7 मार्च के वोट बात का करिए? यहाँ बात उठती है कि वोटवे न देवल जी हम नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे। समस्त व्यापारियों ने फैसला किया है कि हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, हमसे परेशान किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हम सब व्यापारियों ने मत बनाया है कि हम ना अपना ना किसी अपने घर का किसी का वोट नहीं देंगे। लोग लगी हैं कहे कोनो पार्टी का अलग पार्टी को लगी तोड़े खातिर के नहीं आप लोग टूट जा, हमरे दे दा, वो नहीं दे मत दे, आप दे दा। नहीं, बिना हम लोग लिखित आश्वासन के कुछ नहीं करेंगे। मतलब देंगे तो सब लोग देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। कुल मिला के बहिष्कार। काहे बहिष्कार करता हूँ? अब रोजी रोटी जा रही है, क्या किया जाएगा? वैसे ही हम लोग का कुछ नहीं हो रहा, पूरा जो रोजगार ठप पड़ा है, रोजी रोटी भी हम लोग इसमें जा रही है। इधर से परेशान पब्लिक प्रशासन कर रहा है, रोज देता है कि हटिए, परेशानी है, चल नहीं पा रहा है। इसलिए जो है मजबूरी में हम लोग एक कदम उठा रहे हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप बताएं काहे वोट को बहिष्कार करे जाती, क्या मामला है? हम लोग खाने जीने खातिर यहाँ का बैठे का जगह चाहिए, हम जाएंगे कहाँ? एक तो मरे जिरे खुद पड़े हम लोगों का परेशानी इतना है कि हम लोग खा जी नहीं पा रहे हैं। ऐसे हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। ऐसा तो नहीं कोई बहका दिले बाप के कोर्ट में डाले जा? नहीं, बहकाने नहीं, अपना समस्या बता रहे हैं कि हमारा दुकान दौरी टूट रहा है, बैठने खाने के जीने का समस्या नहीं हो रहा था, हम कहाँ जाएंगे? वोट देख करेंगे। वोट मतलब आप नवे दी हैं। अब मान लें प्रशासनिक अधिकारी है कि आप कहें कि आप लोगों के न हटावल यहाँ से, तब ना हटाओ तो हमन के कौन लिखा पड़ी दिहन, अब बैठे के साधन बताइए, आसन दिहन, हम दे सकते हैं। अभी बस स्टैंड की जो बात होती है तो कहाँ जाई? बस स्टैंड और कहीं दे दे, दूसरे जगह। दूसरे जगह। सही बात कहते हैं आप। आपका कहानगी काहे आप लोग इकट्ठा भल है? हम लोग सारे व्यापारी एक जगह इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम लोगों की दुकानें उजाड़ने वाली हैं। हम लोग को बार बार नोटिस मिल रहा है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग एकजुट होकर यही राय बनाए हुए हैं कि हम लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। अगर कोई आश्वासन हम लोगों को मिलता है तब उस पर विचार किया जाएगा। तब वोट पड़ी नहीं, ऐसे वोट न पड़ी नहीं तब। और केवल अपन ही के घर हूँ का नहीं, सारे व्यापारियों का एक राय, सारे लोगों का घर परिवार सब एक साथ है। जी आप बताइए काहे मूड बनोले भाई वोट न डाले का? इस बार हम लोग विचार बनाए हैं सारे व्यापारी मिलके कि वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से, डीएम के तरफ से और यहाँ के नगर पंचायत की तरफ से सभी लोग जेसीबी लेके आए हुए थे। कई दुकानें भी टूट गई है, इसलिए हम लोग के डर बना हुआ है और इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कहल जाला बार बार कि हम सुविधा बढ़ाओ थे आम जनतन के, तो आप लोगों की सुविधा नहीं मिलल? नहीं, हम लोग के कोई सुविधा नहीं मिला है यहाँ पे, और यहाँ से हटाने की बार बार धमकी मिल रही है, इसी के कारण हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी बताइए क्या मामला है वोट बहिष्कार का, क्या चलता है? हम लोग का दुकान तोड़ा जा रहा है, इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि वोट ना दिया जाए। अगर हम लोगों को दुकान बचाने के लिए कोई डीएम एसडीएम जो भी आते हैं आश्वासन देते हैं, अगर लिखित के हम नहीं तोड़ेंगे, बस स्टैंड यहाँ से हटा देंगे, तब हम लोग तैयार है वोट देने के लिए।
वरना हम लोग का पूरा परिवार वोट नहीं देगा किसी पार्टी को। अब मान लें अधिकारी आके लगना धमकावा है कि न वोट दे बात होके जेल भेजे, तब हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं देंगे। अरे बाप रे, वोट नहीं देंगे इसलिए कि हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। जब से नहीं कोई सुनेगा तब से हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ इस बस्ती में लोग आवे और हम लोग की बात सुने। पुराना हम बता दें दर्शकों से कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर जो पुराना थाना है उसके बगल में काफी पहले से यहाँ पर बस्ती बसी हुई है और बीच बीच में न जाने किस प्रभाव में आकर के प्रशासनिक अधिकारी आकर के उजाड़ने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर बस स्टैंड बनाएंगे, जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि बस स्टैंड कहीं और उसकी जमीन आवंटित थी आराजी नंबर, यहाँ वे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि मौके पर पहुँचें और लोगों से बातचीत करके इसका समाधान ढूंढें और साथ में ऐसा कोई काम न करें जिससे जनता में आक्रोश और बढ़े। फिर अरसे से आप लोग परेशान हैं, देखिए आपके सामने हैं। आप ये बताएं कि 7 मार्च को जो आप लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? हम लोग की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इसलिए हम लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर हमें कोई ढंग का आश्वासन लिखित तौर पे मिलेगा अधिकारी या किसी नेता की तरफ से, तभी हम लोग वोट देने जाएंगे। नहीं तो हम लोग 200 दुकानदार हैं, कोई वोट नहीं देने जाएगा। वोट का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और हमारी दुकान बचेगी। जो लिखित देगा उसी को वोट दिया जाएगा, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। 200 तो आपकी ये हो गई और पहले से भी 100-100 उधर की दुकानें, उधर की भी 115-17 दुकानें तोड़ी गई हैं। हाँ, उनको आश्वासन दे के तोड़ा गया है। हम लोग को तो कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है और जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी आए कि यहाँ आप लोगों से बातचीत करें। हाँ, आए, हमें लिखित आश्वासन दें कि हम आपके साथ हैं, तभी हम लोग वोट देने जाएंगे। बताइए, हमको तो पता है कि जब पिछली बार दुकानें उजाड़ी गई थी तो सदमे में कुछ लोगों की जाने तक चली गई थी। जी, क्या ये सच? लगभग 12-14 व्यापारी मरे इस सदमे से। बसंता जी थे व्यापारी में और दिग्विजय सिंह थे और गणेश जी थे एक, और ऐसे कर करके कम से कम 13 लोग मरे हुए हैं। क्या उस समय अधिकारी आए थे आप लोगों के बीच में? अधिकारी तो सिर्फ धमकी देने आते हैं कि हटा लो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। झूठ मूठ का भी आश्वासन कोई नहीं दिया। क्या करेंगे 7 मार्च को? फिर 7 मार्च को हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अब कोई कौन अधिकारी आई कहेंगे न दे बात तो के पकड़ब, तब जेल जाने के लिए तैयार हैं हम। भेज दें हमें जेल, फांसी लगा दें। ये आप बताइए, यहाँ लोग इतना लोग इकट्ठा भल हुआ, आई लोग कहता है कि हम लोग वोटर ने देव, कहीं सही करता हूँ गलत करता हूँ? नहीं, सही कहता। वोट देव सही काम होला कि न देव? भाई सही करब देव के बात ये बात बा भाई, हम लोग इसमें बहुत फंसे हुए हैं दुख दरी अथवा मतदान में, तो इसलिए हम अब कह रहे हैं कि भाई जो अब हम सब इकट्ठा हुए हैं तो भाई जो कहेंगे वही हम भी मानेंगे। मतलब वोट 7 तारीख 9 पड़ी। अब पढ़े न पढ़े जेल जाए के लिए हम लोग तैयार हैं, बस और क्या। नहीं, मान ले वो लोग आए कहेंगे नहीं तू लोग यही ठहरावा चलो वोट डाला, तब तो ठीक है, तो ये बात लिखी चाहिए हमको। मतलब मुँह से कहले के विश्वास नहीं रहेगा? मुँह से कहे कौन विश्वास बा भाई? लिखित दे देंगे प्रमाण, तो सरकार कानून मानता है कि भाई लिखित हमको प्रमाण चाहिए। अच्छा, ये बताइए, वहरे से अगर लिखे हैं तब मान लें कि अपने सामने लिखो हैं? जी, आप अपने सामने लिखो हैं कि वहरे से लिख के दे दें तो काम चाहिए? कमेटी के सामने लिखित देंगे। हाँ, कि सही लिखा था, क्या लिखा था? हाँ भाई, 4 समाज के बीच में लिखेंगे, पूरी व्यापारियों की, वही हमारे जो सदस्य है सारे व्यापारी इकट्ठा हो जाए, उसी समय लिखाए, बताएं कि हाँ हम सहमति दे रहे हैं। जो कहता लोग कि उजाड़ी खमन बस स्टैंड बनाए, बोके का कहते हो आप? बस स्टैंड का हम 25 साल 30 साल से यहाँ पर आए, बस स्टैंड कैसे बनेगा? हम तो भाई यही सोच रहे कि भाई हम रोटी हम लोग को यहाँ से चल रहा है। आज भी बस स्टैंड आया हुआ है, आज 25-30 साल से बस स्टैंड कहाँ आया, कहाँ था? मतलब उनके बनाओ कहीं और बनाओ, क्या करेंगे? जी हाँ, ये बात वो समझे भाई, अब कहीं बना दे, हम लोग को छोड़ दे। नहीं तो कितना दिन से हम लोग यहाँ आए, बस स्टैंड का नाम नहीं था, आज आया है।
अच्छा ये बताइए आप कि आप लोग यहाँ इकट्ठा भाई कहते ऑटो नहीं डाला, तो ऐसा का बात है कि आप लोग ऑटो न डलिए? सबसे पहले तो साहब ये बताया जाए कि किसको वोट किया जाए, कौन मुझे बचाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल से हर व्यापारी यहाँ ग्रस्त है, हर व्यापारी बैग चला गया, 200 कमाने वाला आदमी 50 पे उतर गया, वो कहाँ जाए। तीसरी बात, आज हमें उखाड़ने की बात की जा रही है, हम उखाड़ने के बाद कहाँ जाएं? हमारे पास रोजगार छोड़ा नहीं जा रहा है, आवास हमारा उखाड़ा जा रहा है। शासन प्रशासन से हम तो अनुमति ये चाहते हैं कि हमें ये परमिशन दे दें, हम तुम्हें उखाड़ रहे हैं, तुम चाहो तो जहर खा के आत्महत्या कर लो, तो हमें ये परमिशन दे दें। हम आम जनता को, जो 193 दुकानें यहाँ पे हैं जो बेघर हो रही हैं, दुकानें नहीं, वो आवास भी हैं, केवल रोजगार नहीं है, वो आवास भी है, जिसमें कम से कम हर एक घर के अंदर 5 से 7 बच्चे सियाने लोग हैं। वो शासन प्रशासन हमें इसकी अनुमति दे दे, नहीं देंगे, ये अपराध की श्रेणी में हमारे आता है। लेकिन हमको ये तो बताएं कि हम किसको दें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। आज भैया हम लोग दुकानदार जो है सड़क पे आने की नौबत पे हैं, चाहे किसी भी गौर सरकार बने, किसी भी पार्टी की, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमें यह आश्वासन ये तो दें कि हाँ आप सुरक्षित हैं, आप रोजगार अपना चलाइए, आप 2 रोटी कमाइए, आप भी खाइए, अपने परिवार बच्चों को भी जीवित रखिए। लेकिन जब हमें यहाँ से उखाड़ा जा रहा है, ठीक है न्यायालय में हम हैं, इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन 105 जो दुकानदार उखाड़े गए, क्या वो नहीं थे? उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो प्रशासन ने जबरदस्ती डंडा दिखाया, बेटा निकल लो, नहीं तो उसके साथ तुमको भी दबा देंगे। कुछ दुकानदार निकल के भागे, किसी की अलमारी दबी, किसी का सामान दबा। कहाँ है ये लोग? अच्छा, उस समय नेता लोग नहीं यार का? उस समय कोई नेता यहाँ पे थे ही नहीं। जैसे लगता था कि ओबरा आपके 403 विधानसभा क्षेत्र में कोई नेता पैदा ही नहीं है। अब ये समय तो पूछिए मत, नेताओं तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं श्रीमान जी, जो हमसे डबल एज में है। जो मैं आपके सामने खड़ा 38 साल की बात कर रहा हूँ, जो 76 साल 50 साल के हैं, वो हमारा पैर छू रहे हैं। आप हमें वोट दीजिए। मैं किस बेस पे आपको वोट दूं? इससे बेहतर है कि मैं वोट नहीं दूंगा, बहिष्कार करता हूं वोट का। अब मुझे जो होना है हम लोगों के साथ, वो तो व्यापारी लड़ ही रहे हैं, आगे सरकार जाने, प्रशासन जाने। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट का बहिष्कार हो, वोट का बहिष्कार हो, इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार वोट नहीं देंगे, चाहे जो मजबूरी हो, वोट नहीं देंगे। एक बात आपसे हमार निवेदन बा कि जहर खाए के बात न करिए कबो ना, जीव बचाए के रखे के बा। और नहीं सरकार भैया कुछो कह सकल है, मतलब अपन जीव जहान बचाए के लड़े के बा। निवेदन बा श्रीमान जी, आपके जरिए हम बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार या प्रशासन, किसी के पास भी, कि जितने लोग यहाँ पे हैं, हाँ। अगर यहाँ से बेरोजगार और बेघर होंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे, हम भूख से मरेंगे या जहर खा के मरेंगे? वो तो मौत लिखा हुआ है, हम क्या मरिए तो इससे मरी जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब भी अगर हटा हुआ आदमी, वो समझिए कि ऐसे भी मर जाएगा। इसलिए अच्छा है कि कुछ करके मरो, समझिए ना। और एक तरह से ये पूछते हैं कि लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये देखिए, यही सबका साथ और सबका विकास है कि मतलब जनता कहीं जाए, पब्लिक कहीं जाए, कोई मतलब नहीं, अपना काम से मतलब है। हम लोग के पास पैसा कौड़ी भी तो नहीं है कि कहीं 1 बीसा जमीन खरीद के बना लें, हैं? एक तो बना हुआ है झोपड़ी, इसको तो रहने नहीं दे रहे हैं, कहाँ से हम लोग ज़मीन खरीद लेंगे? अगर रहा ही होता तो आज लोग 2 साल से हम लोग रोज मर रहे हैं, रोज जी रहे हैं। बिल्कुल एक रोज टूट गया होता तो संतुष्टि था, हम लोग रोज मर रहे हैं, आज 2 बरस से मर रहे हैं। रात में सोते हैं तो सुबह, हाँ, सुबह हो तो पता नहीं क्या संघर्ष करना पड़े, कैसे दिन कटेगा वही जान रहा है। इसलिए हमारा आपसे गुजारिश है, चाहे हमारे सरकार से, कि हम लोग गरीब आदमी पर ध्यान दें, थोड़ा तरस खाएं और हम लोग को थोड़ा रहने दें, कहीं बस स्टेशन दूसरे जगह कर दें, सब झगड़ा संविधान दूर हो जाएगा और तभी हम लोग कुछ करेंगे। नहीं तो इस मरतबा हम लोग मन बना लिए कि हम लोग जितने व्यापारी हैं एक भी वोट नहीं देंगे।
पूरा परिवार के साथ। एक घर में 7 ठो 8 ठो 10 ठो तक है, वो समझ जाइए कि कम से कम 3000, 3500, 4000 आदमी पहुंच जाएंगे, टूटे हुए और बेटूटे हुए दोनों। इसलिए हमारा सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे है वैसे हम लोग को छोड़ दिया जाए। हम लोग को मदद नहीं करता है, छोड़ दे, हम लोग हालत में हम लोग जी लेंगे। एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बेचारा रोजगार वाला है उसको डंडा किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा हम लोग पर ध्यान दिया जाए। हम लोग जिस हाल में छोड़ दें, हम लोग को न बनावे, लेकिन हम लोग को छोड़ दें, तभी हम लोग वोट डालेंगे, या नहीं तो इस मर्तबा हम लोग वोट नहीं डालने का निश्चय बना लिए बस। और हम क्या कहें, हमारे व्यापारी लोग और हमसे ज़्यादा जानकार हैं। लोग गुस्सा में हुए कि हम वोटवे नहीं डालब। आप बताएं क्या मामला है? जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम सच सुने हैं। हम लोग 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शासन प्रशासन द्वारा आए दिन हम लोग को परेशान किया जाता है। तो इस बार हम लोग सारे व्यापारी गण मिल करके ये निश्चय किए हैं कि इस बार वोट का हम लोग सारे लोग मिलकर बहिष्कार करेंगे। कैसे आप लोग वोट डले हैं? मान लें अधिकारी आएगा ना, कौन आप लोगों से बात करे खातिर? जी हर समस्या का समाधान है, हमारे भी समस्या का समाधान निकाल दिया जाए, हम लोग वोट करने को तैयार हो जाएंगे। भाई आज तीसरी पीढ़ी हम लोग यहाँ बिता रहे हैं, 40 साल 45 साल से। इससे पहले बस स्टैंड नहीं था, और अब एक बैग 2 साल से 3 साल से यहाँ बस स्टैंड आ गया है। कोई मतलब नहीं होता है, बस स्टैंड कहीं और वो बना ले। जो यहाँ पे जी खा रहा है, जैसे जी खा रहा है वैसे जीने खाने दे। आज यहाँ 200 दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे 200 दुकानदार? सबके ऊपर आफत है, और केवल दुकानदार ही नहीं है, दुकान और आवास दोनों है। कहाँ पे जाएंगे इस महंगाई के दौर में? 2 साल कोरोना काल से जूझ रहे हैं। बोलिए। हाँ बताइए, वोटवा कहाँ डाले जब आप? वोट तो हम लोग हमेशा डालते ही हैं, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग वोट न डालें। क्या है भैया? वो इसलिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं यही इतना जगह जमीन छोड़ करके गए हैं, और उसके बाद में ये भी 2-3 साल से सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है कि ये हम तोड़ देंगे, बस स्टैंड बनाएंगे। तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग वोट देना नहीं चाहते। तो क्या चाहता आप सरकार से, क्या उम्मीद चाहते? बस सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जैसे हैं वैसे पड़े रहने दिया जाए। हमारे बाल बच्चे यहीं से खा पी रहे हैं, हम लोग कमाते हैं 2 पैसा लेके जाते हैं, बच्चे खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और क्या चाहेंगे? हमको आश्वासन मिले कि भाई हम यहाँ रहने देंगे आप लोग को, बस स्टैंड कहीं और बनाएंगे, फिर हम लोग वोट करेंगे। हाँ बताइए, क्या मामला चला था जो लोग कहते हैं कि हम वोट न डालब? मामला ये है सर कि हम लोग विगत काफी वर्षों से व्यापारी से बसे हुए हैं, बार जाने धमकी दी जाती है, जी दिया जाएगा। 2 साल कोरोना लोग परेशान कर दिया, 2-3 बार नोटिस मिल चुका है। तो हम एक बार वोट का बहिष्कार करते, 7 मार्च को पड़ने वाली वोटिंग नहीं करेंगे, और हम लोग शासन प्रशासन द्वारा कोई लिखित प्रमाण मिले कि आपको नहीं उजाड़ा जाएगा। लिखित आश्वासन मिल जाए, आप लोगों को भरोसा हो जाए, तब आप लोग वोट डाले चाहिए। हाँ। आप ही बताएं कि इसमें देर रात का समय बाद लोग घरे में जाके सुतत हुए और आप आगे लिए यहाँ क्या मामला हुई? हम लोग के दुकान उजाड़ने के लिए सब अभी शासन प्रशासन धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग सब जुटे हैं कि हम लोग को वोट इस वर्ष वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है, दुकान उजाड़ा जा रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है, इसलिए अब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खाने के लिए दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग अभी वोट नहीं देंगे। हाँ बताइए आप। हम लोग वोट इस बार नहीं देंगे। हम क्या, हमारे परिवार क्या, मतलब जितने दुकानदार हैं 200 से करीब ज़्यादा ही होंगे, उनके घर वाले भी एक भी वोट नहीं डालेंगे। हम लोग को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम लोग को मतलब कि रहने खाने का एकदम मुश्किल हो गया है कि रातों को नींद नहीं आता है। इसी पीरियड में हम लोग को मतलब नोटिस दिया गया था, उसी सोच में मतलब हमारे पिताजी इंतकाल कर गए थे, और हमारे पिताजी क्या मतलब और भी लोग थे, कम से कम नहीं तो 12-13 लोग थे। और यहाँ पे जैसे 115 दुकानें टूटी हैं, जो वो लोग तो
इतना परेशान थे, घर में चूल्हा तक नहीं जला। अब कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो लोग को रहने के लिए जगह नहीं था, दूसरे के घर में मतलब रहे हैं, वो लोग को रखा गया है कुछ दिन तक। और हम लोग ये सब देख रहे हैं कि मतलब कि जब ये कोरोना काल था उस पीरियड में भी सब आके यहाँ पे कह रहे कि मतलब यहाँ केवल बैठने का हम जगह बनाएंगे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला, हम लोग को मतलब वहाँ आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे केवल हम लोग बोर्ड लगाएंगे और उसके अलावा किसी को मतलब तोड़ेंगे नहीं। और यहाँ बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे बीच में भी जो जगह खाली थी वहाँ कब्जा करने के लिए आ गए थे। और इसमें हम लोग को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे एकदम रहने का एकदम मुश्किल हो गया है। और यहाँ से अगर हम लोग उजड़ जाएंगे तो हम लोग के पास अब ये ना इतना पैसा है ना कुछ है कि हम लोग जाके दूसरे जगह बस सके। उनको रोडवेज बनाना है तो हम लोग को इसी जगह छोड़ दिया जाए, जिस हाल में है वो अपना रोडवेज और कहीं जाके बसा ले। ये बताइए का मामला लोग 7 मार्च के कतों का मोटवे डालने जाब आप जी कि आप जी हैं? नहीं सर, हम भी नहीं जाएंगे वोट देने। अरे कोई बकायत नहीं दिले आपके? बकाया तो नहीं है, लेकिन टूटने की वजह से हाँ हम लोग वोट देना नहीं चाहते। अगर लिखित दे तो हम लोग वोट देने के तैयार हैं। लिखित किसे लिए हैं? अधिकारी से? चुनाव आयोग दे लिखित। हाँ जी, जिम्मेदार बा। हाँ सर, जिम्मेदार है, वो दे लिखित तो हम लोग मानने के तैयार हैं। रात होती है, सुबह गारंटी नहीं है कि यही रहेंगे, कहीं और रहेंगे। रोज मतलब सुबह होती है तो इसी तनाव के साथ कि आज जीवन कैसे बीतेगा। आज बीत गया, कल की गारंटी कल की गारंटी की नहीं है। लोग आकर के अपना हाव भाव बनाते रहते हैं जी। अब मान ले अगर आएंगे ना लोग तो क्या करिए आप? कहें कि हटा? नहीं सर, हटेंगे तो नहीं। हटेंगे नहीं? या मार दीजिए। अच्छा, गोली भी खाने को तैयार है हम लोग। वोट बहिष्कार की बात होती है, आप बताओ का सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। का वोट देवे के न देवे के चाहिए? बिल्कुल नहीं देना इस बार वोट। काहे? ये जो 2 साल से हम लोग पीड़ित हैं यहाँ के लोग, इस माहौल में तो कोई वोट देने नहीं जाएगा। कैसे वोट दिए फिर? यहाँ पे आवे लोग आश्वासन दें, लिखित दें कि यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा, रोडवेज को कहीं और बसाया जाएगा, तब हम लोग व्यापारी लोग सोचेंगे वोट देने के लिए, अन्यथा कोई वोट देने नहीं जाएगा। हम एक बार इसी के साथ अधिकारियों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में जो पुराना थाना है उसके बगल की एक बस्ती है, काफ़ी पुरानी, 2-3 पीढ़ियों से यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। आवास भी है और उनका यहाँ पर व्यापार भी है और यह लोगों की अपनी भूमि भी है। बीच बीच में इसमें उलझन डाल दी जाती है, विवाद पैदा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है कि आप बस स्टैंड बनाइए, कहीं और बनाइए और यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि करिए, न कि उजाड़िए। इसको लेकर के लोग आंदोलित हैं और मन में चूँकि अभी चुनाव चल रहा है, इसकी वजह से किसी प्रकार कोई आंदोलन के लोगों की रूपरेखा नहीं है। और 7 मार्च के बाद हो सकता है 10 मार्च मतगणना हो जाए, उसके बाद इन लोगों के मन में उबाल बहुत है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, अफसोस भी है, सब कुछ है। इस कारण से लोग इस चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ओबरा बाजार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है कि यह जो बस्ती हो बच जाए। बीच बीच में अधिकारियों की तरफ से कोशिशें होती है कि इन लोगों के यहाँ सटा दिया जाए। हम चाहेंगे कि आप बताइए कि जो वोट बहिष्कार की बात चल रही 7 मार्च को, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? ओबरा बाजार वालों के व्यापारियों में रह रहे सही व्यापारियों की बात में मंशा यह बनी हुई है क्योंकि यह ओबरा का सबसे पुराना बाजार है। आज़ादी के बाद से लगभग 1960 के पूर्व से हम लोगों के पूर्वजों के ज़माने से यह बाज़ार चला रहा है। उन्होंने हमें बताया कि यही हमारी धरती है, वो भी अब नहीं रहे। परंतु जून सन 2019 में हम व्यापारियों को नोटिस दिया गया कि आपकी यह भूमि नहीं, आप किसी और भूमि पर रह रहे हैं। उसके बाद भी हम व्यापारी लड़ते रहे, सभी दलों के पास गए, सभी लोगों ने हमें बचाव का आश्वासन दिया। हमारे सामने ही 105 व्यापारी और थे, वह भी बहुत प्रयास किए, सभी दलों को उन्हें आश्वासन नहीं मिला। यहाँ से लेकर लखनऊ तक लेकर के पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान उसमें जो विधायक थे, वो सभी लोग लखनऊ गए। लखनऊ से हम व्यापारियों को आश्वासन भी मिलता रहा और उसके बावजूद
3 अक्टूबर सन 2020 को 105 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया बिना कोई विकल्प दिए गए। संवेदनाओं को एक किनारे करते हुए परियोजना प्रशासन द्वारा 105 व्यापारियों को उजाड़ के फेंक दिया गया कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं दिया गया। उसके बाद अब यह मुद्दा आ गया है यहाँ व्यापारियों के ऊपर, जो ओबरा का सबसे पुराना बाजार है, विगत 60 से 70 वर्ष पूर्व का बाजार है, इसके लोग गल्ला मंडी या मछली मंडी के नाम से जाते हैं। शासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ से हटना होगा, यहाँ पर बस स्टैंड बनाने की मांग है। मगर हम व्यापारियों का यह कहना है कि अगर यह बस स्टैंड की ज़मीन हो तब आप यहाँ पे बस स्टैंड बनाइए। यह ज़मीन भी बस स्टैंड की नहीं है, बस ओबरा के मासूम लोगों को शासन के द्वारा तथा परिवहन विभाग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि यह परिवहन विभाग की ज़मीन है। वो एक टेबल पर बैठ के हम व्यापारियों से बात कर लें, यह ज़मीन व्यापारियों की भूमि है, ज़बरदस्ती यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम व्यापारी शासन से तथा सभी दलों से यह निवेदन करते हैं कि हम व्यापारियों को बचाने की बात की जाए, न कि उजाड़ के फेंक देने की। जिस तरह हमारे सामने 105 व्यापारियों को आश्वासन लखनऊ तक से मिला, टूटने वाले दिन तक आश्वासन मिलता रहा कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, तो आखिर क्यों तोड़ दी गई? जब शासन ने कहा कि दुकानें नहीं टूटेंगी तो प्रशासन ने क्यों तोड़ दिया? यहाँ के सम्मानित व्यापारीगण के दल के नेता सुशील गोयल जी, सुशील कुशवाहा जी, वो लोग माननीय उस समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री से भी मिले सन 2020 में, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि आप लोग को तोड़ा नहीं जाएगा। तो आखिर क्या ऐसी परियोजना प्रशासन द्वारा किया गया कि शासन की बातों को अनदेखी रखते हुए लोगों को बेरोजगार व बेघर कर दिया गया, और उसका कोई विकल्प आज तक नहीं दिया गया कि ये लोग कहाँ जाएंगे? जो 105 दुकानदार बेरोजगार बेघर हो गए वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी तरफ उसी से सटा हुआ बाजार 193 लोगों को परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस दी गई कि आप लोगों को यहाँ से हटना होगा। या तो ऊपर से एक तो उनकी ज़मीन भी यह नहीं है, उसके बाद भी यहाँ ज़बरदस्ती वो कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि कम से कम इस बात की पुष्टि कर लें कि यह ज़मीन किसकी है। अगर परिवहन विभाग की ज़मीन हो तो फिर यहाँ पे कोई निर्माण कार्य कराया जाए। अच्छा, व्यापारियों को बेरोजगार और आए दिन आकर के यहाँ कहते हैं बीच में ये निर्माण करना है, ये निर्माण करना है। हम व्यापारी सभी भय और तनावग्रस्त में जीवन बिता रहे हैं अपना अपना बाल बच्चों के साथ। सब यहाँ गरीब तबके के व्यापारी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते पीते हैं। छोटे स्तर के व्यापारी हैं जो कि झोपड़ी बना करके रखे हुए हैं। परियोजना प्रशासन द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटिए। इसीलिए हमारे शासन से तथा सभी दिलों से यह निवेदन है और सरकार से भी यह निवेदन है कि सबका साथ और सबका विकास की नीति को ध्यान में रखते हुए काम करें। केवल एक का विकास और सबका विनाश, इस नीति से दूर रहें। हमारी सरकार तथा प्रशासन से यह निवेदन है कि हम व्यापारियों की मांगों को पूरा करें और बैठ के इस पर एक वार्ता करें जिस पर एक समुचित विकल्प निकल सके कि हम व्यापारियों का क्या होगा। हमें कोई लिखित आश्वासन दे, तभी हम व्यापारी 7 मार्च को अपना मतों का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम पूर्णतः अपने मत का बहिष्कार करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी रोजी रोटी बात दो। तो फिलहाल आज अभी 2 मार्च 2022 है। 7वें चरण में 7 मार्च को सोनभद्र जिले में मतदान होना है और यह ओबरा विधानसभा 403 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपने सुना व्यापारियों के तरफ से कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी आ कर के लिखित आश्वासन नहीं देंगे, 402 आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। न अपने करेंगे, न तो परिवार के लोग करने जाएंगे, और एक कोशिश करेंगे कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वे भी इस मतदान का बहिष्कार करें। इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन इनके जो दर्द है चाहते हैं कि इस दौरान आकर के इनकी बातों को सुना जाए। एक बार फिर से हम दर्शकों को, अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को बता दूं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा विधानसभा 402 के अंतर्गत ओबरा नगर में पुराना थाना, उसके बगल में एक गल्ला मंडी है और व्यापारियों की दुकानें भी हैं, कपड़े इत्यादि की दुकानें भी हैं, मछली मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी पहले से कई पीढ़ियाँ, लगभग 3 पीढ़ियाँ यहाँ रह रही हैं। इनकी समस्याएं हैं और लोकतंत्र के मजबूती के लिए हम विशेषकर उच्चाधिकारियों से हम निवेदन करेंगे कि इन लोगों की बातों को गंभीरता से लेते हुए इनके बीच में आएँ और इनसे बातचीत करें।
मौके पे ही इनकी समस्याओं का समाधान करें। कोई बहुत बड़ी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। यहाँ पर ज़मीन बहुत है थर्मल प्रबंधन की, वहाँ पर ये जैसे अभी थाने को हटा करके इन्होंने थाना कोतवाली के लिए जगह दी, उसी तरह से कहीं पर बस स्टैंड के लिए, बस स्टेशन के लिए जगह दे करके वहाँ पर बस स्टेशन का निर्माण कराया जा सकता है और बेवजह जो व्यापारियों और आम जनता में तनाव है इसको दूर किया जा सकता है। इसके साथ कुछ चीज़ें और बता दूं, पिछली बार जब दुकानें उजाड़ी गई थी तो उस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक, करीब 14 लोग की अकाल मौत हो गई थी सदमे में आकर के। दुर्भाग्य, कितनी मौतों के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आए और आज भी लोग जब शाम को सोते हैं, सुबह होता है तो फिर उन लोगों के दिमाग में बात आती है कि आज क्या होगा। इस कारण से सभी लोग तनावग्रस्त हैं। आपने बीच में सुना भी, कुछ लोगों ने कहा कि सरकार अगर हमें व्यवस्था दे तो ठीक है, नहीं था जहरें दे दे, अर्थात हमें मौत की ही सज़ा दे दे। तो यह दुखद स्थिति है किसी भी लोकतंत्र के लिए। हम चाहेंगे कि इसका समाधान शासन प्रशासन स्तर से लोग त्वरित गति से 1-2 दिन में करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते थे, अभी क्या आपका? हम ओबरा बाजार के व्यापारियों का, सम्मानित ओबरा की जनता से यह निवेदन है तथा यह जागरूक भी उनको बताना है कि यह भूमि परिवहन विभाग की ज़मीन नहीं है, उनकी भूमि कहीं और है। यह सभी व्यापारियों की खुद की ज़मीन है तथा कुछ व्यापारियों की जिनकी खुद की नहीं है। सरकार की तरह की चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, जिस तरह कुछ देहातों में घरौंदी, कई जगहों पर सर्वे करके, क्योंकि यहाँ व्यापारी कई पीढ़ियों से हैं, 2-3-4 पीढ़ियों से पूर्व से, उनको स्वामित्व दे दिया जाए। उसके तहत हम व्यापारियों की रोजी रोटी को छोड़ दिया जाए तथा परिवहन विभाग जहां हो वहां उसका अन्यत्र निर्माण कराया जाए। 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे, 7 मार्च को वोट नहीं करेंगे।